तो आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 36। बुक है डी के गोयल साहब की 10+2 अकाउंटेंसी। सीरीज हमारी चल रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स अकाउंट बनाना सिखाया गया है। तो पहले हम देख लेते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स दो रहते हैं हमारे पिछले पेज पर। क्या है कि प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स अकाउंट बनेगा जब हमें ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा हो, क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा हो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का, इसके साथ ही एक्चुअल टैक्स पेड बता दिया हो कि कितना है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना हो कि प्रोविज़न फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर कितना बनाया। ठीक है, तो अब तक हम क्या मानते आए हैं, मैं प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट में चलता हूँ पहले। अब तक हम क्या मानते थे कि सपोज करो पिछले साल हमने 10,000 बैलेंस बनाया, वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा बैलेंस पावर डाउन करके। इसी प्रोविज़न को हम पेमेंट करते हैं नेक्स्ट ईयर, यानी कि जितना प्रोविज़न उतनी पेमेंट। तो हम क्या करते थे, जहां हम पेमेंट दिखा देते थे 10,000 और उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बिल्कुल लास्ट में हम लेस करके दिखा देते थे टैक्स की पेमेंट। क्लियर? अब तक हम यही करते आए हैं, लेकिन अब क्या होगा कि जो बैलेंस है और जो पेमेंट है इसमें डिफरेंस आ सकता है। सपोज करो पिछले साल हमने बनाया था प्रोविज़न 10,000, अब जरूरी तो ना हो कि जितना प्रोविज़न हमने एस्टिमेट किया था उतना ही टैक्स बिल्कुल एग्जैक्ट पे किया हो, वो कुछ ना कुछ तो कम ज़्यादा हो सकता है ना। सपोज करो टैक्स हमारा पेमेंट होगी 12,000 रुपये और हमें बताया गया है कि क्लोजिंग बैलेंस हमारा 15,000 है। तो कहने का देखो जी, हम लॉजिकली सोचो, 10,000 रुपये आपने पहले पिछले साल 10,000 रुपये निकाल के रख लिया था अलग, पेमेंट हमने 2,000 फालतू कर दी और फिर भी हमारे पास 15,000 बचा पड़ा है। इसका मतलब इस साल हमने जहाँ प्रोविज़न निकाला होगा ना, वो कितना प्रोविज़न बनाया होगा, तो वो जितना फालतू, जितना हमारे पास 15,000 बचा है क्लोजिंग, जब हमने ये 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट की, तो जहाँ पर भी तो वो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा निकाला होगा ना। इस पॉइंट के कंपैरिजन मैं कह रहा हूँ कि 2,000 एक्स्ट्रा। क्लियर? मतलब जब 15,000 रुपये हमारे पास बचा, तो इसका मतलब हमने अगर 17,000 रुपये का प्रोविज़न इस साल बनाया होगा, तभी तो वो 15 बचा 2,000 पेमेंट करने के बावजूद। ये 2,000 हमारा इधर से इधर एडजस्ट हो गया। तो कहने का मतलब हमें अब क्वेश्चन में क्या होगा, एक चीज़ फाइंड आउट करनी होगी। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हमें ये ना दिया होता, क्वेश्चन मार्क होता, इसकी जगह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, या कह लो कि प्रॉफिट एंड लॉस से कितना ट्रांसफ़र किया प्रोविज़न के लिए, तो हमें फाइंड आउट करना होता। और वो हम कैसे फाइंड आउट करते, फिर बैलेंस फिगर से। ठीक है, हमें ओपनिंग बैलेंस बता देंगे 10,000 रुपये, हमें क्लोजिंग बैलेंस बता देंगे 15,000 रुपये, हमें ये भी बता देंगे कि आपने ट्रांसफ़र मतलब इस साल पेमेंट कितनी की, तो रह गया सिर्फ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र हम निकाल लेंगे, ये 15 और 12 हो गया 27 इस साइड का टोटल है, दूसरी साइड का 10 है, तो इसका मतलब 17,000 रुपये हमारा ट्रांसफ़र इस साल किया हमने। क्लियर? तो एक पॉइंट तो यही बताया हुआ है इन्होंने कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं, प्रोविज़न अकाउंट में आपको एक्चुअल टैक्स भी दिया हुआ है, लेकिन आपने फाइंड आउट करना है कि ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में कितना ट्रांसफ़र किया प्रोविज़न के लिए, तो वो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस बनेगा केस नंबर 2। इसमें क्या होगा कि प्रोविज़न ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा आपको कितना है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन गिवन इन क्वेश्चन, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी बता दिया होगा कि इस साल कितना प्रोविज़न बनाया। तो इसमें फाइंड आउट क्या करना होगा, पेमेंट। क्लियर? तो देन प्रोविज़न फॉर टैक्स मस्ट बी प्रिपेयर टू फाइंड आउट द फिगर ऑफ एक्चुअल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो बात तो सिर्फ इतनी है, ठीक है, या तो हमें ये 17,000 मिसिंग होगा, ये फाइंड आउट करना होगा। अगर ये 17 दे दिया, सपोज करो इस क्वेश्चन में ये बैलेंस फिगर की बजाय हमें दिया होता 17,000, तो फिर ये चीज़ मिसिंग होती, तो हम इसको बैलेंस फिगर से निकाल लेते, जहां हम लिख देते बैलेंस फिगर, इस साइड का टोटल आ गया 27 और 15,000 गया इस 27 में से, तो कहने का मतलब 12,000 रुपये हमने पेमेंट की होगी। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
ये अगले दोनों क्वेश्चन में कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37। तो इसमें क्या है, हमें 3,20,000 और 4 लाख रुपया बैलेंस दे दिया प्रोविज़न का। ये मैं लिख देता हूँ 320 एंड 4 लाख नेक्स्ट पेज पे। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्लियर। सॉरी, तो ओपनिंग बैलेंस है 3,20,000 और क्लोजिंग कितना है 4 लाख। जब प्रोविज़न हो, लाइबिलिटी हो, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं और क्लोजिंग उससे उल्टा डेबिट साइड में आता है, तभी वो अगले साल जाके डेबिट में ट्रांसफ़र होगा ना। डेबिट बैलेंस का मतलब क्लोजिंग साइड के, सॉरी क्रेडिट बैलेंस का मतलब इसके डेबिट में लिखा होगा, तभी वो नेक्स्ट ईयर जाके डेबिट में लिखा जाएगा, मतलब जहाँ से उठ के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो अगर जब किसी चीज़ का क्रेडिट बैलेंस हो तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा और क्लोजिंग उसके उल्टा आएगा, तभी वो अगले साल जाके डेबिट बनेगा। अगर किसी सपोज करो ये एसेट अकाउंट होता, तो फिर हम क्या करते, फिर इसका डेबिट बैलेंस आता जहाँ ओपनिंग, और क्लोजिंग इस साइड आता, और क्लोजिंग अगले साल उठ के जहाँ चला जाता दूसरी साइड। ठीक है, तो इस चीज़ में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई रट्टाफिकेशन होनी चाहिए आपकी। तो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 3,20,000 और 4 लाख रुपया दिया हुआ है, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, 324 लाख। इसके अलावा दिया ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स पेड 280। इनकम टैक्स कितना पे कर दिया 2,80,000। तो पेमेंट में टू बैंक अकाउंट मैं लिख दूंगा 2,80,000। तो अब ये क्या है, ये फाइंड आउट कर लेंगे स्टेटमेंट इस साल कितना ट्रांसफ़र किया। तो कहने का मतलब 6,80,000 इस साइड का टोटल हो गया। तो जो प्रॉफिट से हमें पता चल गया 680 में से 320 गया, तो 3,60,000 रह गया जी। क्लियर। अब ये 3,60,000 कैसे आया, अगर हम वैसे भी मुंह जुबानी भी सोचें, लॉजिकली सोचें, देखो 3,20,000 का पिछले साल प्रोविज़न बनाया था, पेमेंट हमने 2,80,000 की, कितना गैप आ गया 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये हमने कम पेमेंट की है पेमेंट क्या है, थोड़ी की है, 4 लाख रुपया बच गया हमारा। तो इसका मतलब 4 लाख रुपया बचाने के लिए भी तो ये 40,000 हमने पेमेंट थोड़ा किया, तो ट्रांसफ़र भी 40,000 कम करना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ 3,60,000 अगर हम ट्रांसफ़र कर दें तो उसी से वो क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख आ जाएगा, क्योंकि 40,000 जहाँ बचा पड़ा है इस 3,20,000 में से, तो पेमेंट तो कर दी 280 की, तो 40,000 जो बच गया ना, ये 40,000 जहाँ के काम आ जाएगा अगले साल हमारे, तो ये बैलेंस हमारा 4 लाख बन गया, इस कारण से बना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसमें केस थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है। तो इसमें एक्चुअल टैक्स जो है पेड, वो हमने फाइंड आउट करना होगा। इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं 37। प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स हमने बनाना है। प्रोविज़न फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 1.5 लाख और 2,10,000। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर। ओपनिंग बैलेंस था 1.5 लाख रुपया और क्लोजिंग था 2,10,000। क्लियर। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, क्या करेंगे, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 235, 2017 साल के दौरान 2,35,000 इस साल ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाल के प्रोविज़न के तौर पे। तो हम क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविज़न में लिखा होगा, ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस या बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये कितना है 2,35,000।
तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 235। अब ये जो चीज़ है ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। कहाँ से पता चलेगी? बैलेंस फिगर से, सिंपल। तो 1.5 लाख तो पहले का पड़ा था हमारे पास बैलेंस, 235 और ट्रांसफ़र कर लिया तो ये कितना हो गया? 3,85,000। 3,85,000 में से कुछ पेमेंट कर दी और 2,10,000 फिर भी बच गया। तो कहने का मतलब 385 में से जब 210 बचा है तो पेमेंट इस 210 को माइनस कर दें तो पता चल जाएगी ना। तो इसीलिए जो बैलेंस फिगर से फाइंड आउट हो रहा है, ये 175 हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया बस सिंपल। तो अब आगे क्वेश्चंस में इसी तरह से हमें प्रोविज़न जो है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट हमें फाइंड आउट बना के हमें जा तो ये पेमेंट फाइंड आउट करनी होगी, या हमें ट्रांसफ़र कितना किए साल के दौरान वो फाइंड आउट करना होगा। ओपनिंग और बैलेंस दोनों चीज़ें दे रखी होंगी। और इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, सॉरी अपने इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ये भी ध्यान रखना, ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से जितना ट्रांसफ़र किया इस साल, ये तो हम क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं। ये वाला अमाउंट ऐड करेंगे कहाँ पर? जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन का सेक्शन है उसके प्रॉफिट के अंदर, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर के अंदर हम ऐड कर देंगे ताकि हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड आउट कर सकें। और जितनी भी पेमेंट की है, एक्चुअल पेमेंट, ठीक है, उस पेमेंट को हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से, बिल्कुल जो लास्ट स्टेप होता है वहाँ पर। क्लियर? ये क्वेश्चन दोनों क्लियर हो गए होंगे, पॉइंट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे इलस्ट्रेशन नंबर 38 ये हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।